कैसे हो मेरे दोस्तों। आज बातचीत होगी चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में, सब पर बात होगी ऑक्शन रिव्यू और फिर बाद में सीएसके की स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर। शुरू करते हैं फिर मामला, और अनुरोध बस यही रहेगा कि स्किप ना किया जाए और हपक के देखा जाए वीडियो अंत तक। पहले तो गली में निकल गया चांद, क्योंकि आ गए हैं टीम में सबके चहेते मेहमान भैया बेन स्टोक्स। इंग्लैंड के टेस्ट कैप्टन को ड्राफ्ट करने के लिए ऑक्शन में क्रांति ही मच गई और टीम ने बेन स्टोक्स को अपना बना लिया। लेकिन अपना बनाने के लिए अंटे में से 16 करोड़ 25 लाख रुपए भी डीले करने पड़ गए। अब ये साइनिंग के कुछ महत्व है, क्योंकि अब टीम को फ्यूचर के बारे में बहुत ही कुछ सोचना भी है ना। अब है क्या, चैंपियन ड्वेन ब्रावो ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है और अब वो चेन्नई सुपर किंग्स के बॉलिंग कोच के रूप में सर्व करेंगे। अब वहां पर एक सॉलिड फिट टीम को चाहिए था, तो मिल गया भैया बेन स्टोक्स। लेकिन हाँ, ये बात भी ध्यान देने वाली है कि जो वॉइड क्रिएट हो रहा था ब्रावो के जाने से, वो तो बेन स्टोक्स पूरा करते हैं, लेकिन ब्रावो जो थे वो विशुद्ध रूप से एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बॉलर थे, जिनका थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन बैट से डाउन दी ऑर्डर आता था। और बेन स्टोक्स जो है वो विशुद्ध रूप से बैटिंग ऑलराउंडर है। अब ये बात भी सही है कि सब कुछ जो भी चाह लो वो मिल कहां जाता है ना। अब एक पॉइंट है जहां पर मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको पता है कि अपने कैप्टन कूल MS धोनी साहब का तो अलग ही लेवल का स्वैग है। अरे मतलब स्वैग से भी ऊपर कोई चीज होगी तो वहां पर पर्यायवाची बना के डाल देना आप लोग। हाँ, तो कैप्टनसी में माही भाई के डेप्यूटी के तौर पे बहुत ही अच्छे प्लेयर्स हैं बेन स्टोक्स। कैप्टनसी चेक, एक्सपीरियंस चेक, और तो और भैया काम और कंपोजर में भी चेक। फिर थाला के जाने के बाद कैप्टनसी के फ्यूचर प्रोस्पेक्टस को टिक करने का काम बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकता है रे अपना बेन स्टोक्स। अब देखो, ऑक्शन से पहले ही सीएसके को जिस चीज की रिक्वायरमेंट थी वो था MSD का बैकअप विकेट कीपर ऑप्शन और साथ ही साथ एक कप्तान। और हाँ, ब्रावो की बात चल रही थी तो वहां पर पहले से ही नाम इंक्लूडेड है ड्वेन प्रेटोरियस का। ऑल्दो ये देखने वाला सीन होगा कि प्रेटोरियस ब्रावो के शूज को कितना फिल इन कर सकते हैं। हालांकि बैकअप रखने में कोई गुरेज थोड़ी ना है। एक और साइनिंग की टीम में, वो है अजिंक्य रहाणे की, और सच पूछो तो ये बहुत ही अंडररेटेड है और बहुत ही गजब का स्टील है। बेस प्राइस 50 लाख रुपयों में। अब फ्यूचर प्लान्स को सोच के अगर चीजें देखें तो फिर जिंक्स के आने से सीएसके को एक स्टेबल नंबर 3 पर एक रॉक सॉलिड टेक्निक पे अव्वल बैट्समैन मिलता है, जो कम से कम 3 साल अपनी सर्विसेज को और रेंडर कर सकता है। ये बात है कि बहुत से लोग कहते हैं कि रहाणे के पास T20 स्टाइल ऑफ बैटिंग का अभाव है और वो आइडियल कैंडिडेट है नहीं इस पोजीशन पे। लेकिन ये बात को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है कि सीएसके मैनेजमेंट और टीम जो है उन्हें पता है कि किसी भी प्लेयर से उसका बेस्ट कैसे निकलवाना है और एज पर द टीम रिक्वायरमेंट्स उनके रोल को कैसे ही फिट बैठाना है। अब देखो, आपके पास ऑप्शन होने चाहिए, क्योंकि अगर वही नहीं है तो बंतुल बुकारे में कुछ लोड नहीं होता है। तो वहां पर ही कैप्टनसी का एक्सपीरियंस भी रहाणे के पास है, इसीलिए ना इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव ऑप्शंस। रहाणे वैसे भी अंबाती रायडू के बैकअप बढ़िया हो सकते हैं और दूसरे केस में रिटायर्ड रॉबिन उथप्पा के वॉइड को भी पूरा करते हैं। फिर एक और साइनिंग हुई है टीम में और वो है कीवी स्टार बॉलर काइली जेमिसन की। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सीएसके ने काइली जेमिसन को बाय क्यों किया। अरे चैंपियन ब्रावो के बारे में हम शुरू में बात कर रहे थे ना, वहां पर आइडियल और परफेक्ट कैंडिडेट जो ब्रावो के रोल को फिट इन करके दे सकता है वो है काइली जेमिसन। अब ये बात भी है, काइली को अपनी बॉलिंग पे एज पर द T20 फॉर्मेट में और भी धार ऐड करनी है, बट उनकी जनरल बॉलिंग और बैटिंग कैपेबिलिटी काइली जेमिसन को परफेक्ट कैंडिडेट उस स्लॉट के लिए बनाती है। अब सैम करन चाहिए तो मनी मन सीएसके को भी थे, बहुत ही मन से चाहिए थे, लेकिन सैम करन अफसोस येलो आर्मी में ड्राफ्ट नहीं हो पाए। तो वहां पर बैकअप प्लान में काइली जेमिसन वाला सीन बहुत ही बढ़िया फिट होके देता है। हाँ, ये बात इंटरेस्टिंग है कि काइली जेमिसन उतने प्रोडक्टिव नहीं होंगे चिपॉक की पिचेस पर, लेकिन चूंकि आईपीएल होम और अवे फॉर्मेट्स में वापसी कर रहा है तो फिर वहां पर जहां पर पेस फेवरेबल कंडीशन में होगी वहां पर बढ़िया वाला गर्दा उड़ा सकते हैं काइली जेमिसन। अब अगले सेट पर चलते हैं वीडियो के। क्यों, अभी तक क्या है कहना, किसको किसको लग रहा है कि टीम अभी तक रॉक सॉलिड लग रही है और काबिलियत है आईपीएल की ट्रॉफी उठाने के लिए। टीम पर और बात करते हैं, फिर प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर बात करेंगे। ऐसा हो सकता है कि सीएसके आईपीएल 2022 वाली सेम प्लेइंग 11 को अधिकतर आईपीएल 2023 में कंटिन्यू करे। बस यहां पर बदलाव हो सकता है वो है बेन स्टोक्स आ सकते हैं इन प्लेस ऑफ रॉबिन
अश्विन उथप्पा और बॉलिंग डिपार्टमेंट में दीपक चहर लोड होंगे। एक बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि सीएसके के पास जबरदस्त वाली बैटिंग डेप्थ है। अब खुद ही बताइए, दीपक चहर के रूप में टीम के पास नंबर 9 तक बैटिंग ही है। ऐसा कौन नहीं करता है? धोनी भैया की टीम में कुछ भी हो सकता है। अब जैसे कि गेम्स चेपॉक में भी होंगे तो वहां पर एमएसडी जा सकते हैं 3 स्पिनर्स के साथ, जो टेम्पलेट धोनी को पसंद तो देखो बहुत ही ज्यादा आता है। फिर प्रिटोरियस प्लेइंग 11 में भी दिख सकते हैं इन प्लेस ऑफ महेश तीक्ष्णा, जब टीम को एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ नहीं जाना है। वैसे प्रिटोरियस का इंक्लूजन एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट भी ऐड करता है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीम आर्सेनल में। इतना सब जब बात हो गई है तो फिर टीम के बॉलर्स की बेंच स्ट्रेंथ पर भी बात कर लेते हैं। टीम में इंक्लूडेड है मुकेश चौधरी, जो आईपीएल 2022 की खोज थे और गर्दा ही उड़ा के फेंक फांक मचा दी थी मुकेश ने। हंगर गेकर है प्रिटोरियस, मिशेल सैंटनर, मैतीसा पथिराना, सिमरजीत सिंह, काइली जेमिसन और तुषार देशपांडे जैसे बॉलर्स लोडेड हैं। और आपको तो बहुत ही अच्छी तरीके से पता है ना ये बात कि बैट्समैन तो सब ठीक है, लेकिन जब भी टीम को टूर्नामेंट को क्लिंच करने की बात आती है ना, तब वहां पर टीम के बॉलर्स बहुत ही वाइटल डिपार्टमेंट होता है यार। अब चूंकि पिछले सीजन में सीएसके ने नवा पोजीशन हासिल की थी और कैंपेन खत्म कर दिया था, तो इस सीजन में ऐसा ना हो जाए। वो तो बिल्कुल पहली फुर्सत में चाहेंगे कि ऐसा ना ही हो, और भी जॉब डन वाली फोटो लेकर ही तो एमएस धोनी को भेजना चाहेगी ना टीम। और ऐसे तो धोनी भी नहीं जाना चाहेंगे, वो है क्या ना, रिकॉर्ड ऐसा नहीं है ना अपने थाला का। लेकिन हाँ, एक बात है, एमएस धोनी के लिए कोई भी बैकअप सॉलिड विकेट कीपर को फील्ड ही नहीं किया। ये मेजर वीकनेस लग रही है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था कि धोनी बिहाइंड द स्टंप्स ढूंढ करते किसी भी विकेट कीपर बैट्समैन को टीम के लिए। और शॉकिंग था यार, जब टीम दिनेश बाना जैसे इंटरेस्टिंग प्लेयर के पीछे ही नहीं गई ऑक्शन में। एक नजर डालते हैं टीम के फुल स्क्वाड पर और उसके बाद प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर बात करेंगे थोड़ा से। ओपनर देख लेते हैं टीम में। डेवॉन कॉनवे है, ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे और शेख रशीद। मिडिल ऑर्डर सचता है अंबाती रायडू और शुभ्रांशु सेनापति से। विकेट कीपर में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है स्वयं महेंद्र सिंह धोनी। ऑलराउंडर्स के तौर पर यहाँ पे जमावड़ा सच चुका है, जहां पे नाम आता है बेन स्टोक्स, मोइन अली, शिवम दुबे, राज्यवर्धन हंगरगेकर, ड्वेन पिटोरियस, मिशेल सैंटनर, रविंद्र जडेजा, अजय मंडल, निशांत सिंधु और भगत वर्मा का। स्पिनर है जिसमें नाम आता है प्रशांत सोलंकी और महेश तीक्ष्णा का। फास्ट बॉलर्स में तुषार देशपांडे, मुकेश चौधरी, मथीसा पथिराना, सिमरजीत सिंह, दीपक चहर और काइली जेमिसन है। और अब मेन मामला लोड होगा और प्लेइंग 11 का भौकाल कुछ इस प्रकार होगा। ऋतुराज गायकवाड़, डेवॉन कॉनवे, बेन स्टोक्स, अंबाती रायडू, शिवम दुबे, मोइन अली, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान और विकेट कीपर, रविंद्र जडेजा, दीपक चहर, महेश तीक्ष्णा और मुकेश चौधरी। अब आप अपना फीडबैक बताना और हमारे लिमिटेड से ज्ञान का संचार करना, मिला जुला के मामला बना लेंगे। और हाँ, नाम कोई इंक्लूडेड नहीं है, उसे आप बताना। ऑफेंड होने वाली जरूरत थोड़ी ना है। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छी लगी होगी तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना। और हाँ, अगर कंटेंट अच्छा लग गया होगा तो फिर सब्सक्राइब करना हमको। देखो, मौज तो उसमें ही बहुत सही वाली होती है ना। इतना सब जब कर दोगे तो फिर बेल आइकॉन भी दबा देना। फिर जैसे ही हम वीडियोस डालेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि स्विंग की वीडियो आ गई है। अच्छा, तब तक ना अपना और अपने घर वालों का बहुत ध्यान रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर मिलता हूं मैं आपसे, ठीक है।